हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हर साल आप लोग का अराइज रैंकर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होम वर्सेस हाउस। ओके, यह टॉपिक बहुत ही बच्चा कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे पढ़ लेते हैं कि राम घर जाता है, अब राम गोज टू होम सही है या राम गोज होम सही है, ठीक। तो इसको लेकर बच्चे बहुत क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी पजल को या कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से आप क्या करिएगा, देखिएगा हर एक शब्द को। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसी का आंसर इसमें से कोई एक सही है। चार ऑप्शन है, कोई इसमें से क्या है, सही है। तो आपको इसी का आंसर करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपको भाई हम कुछ समय दे रहे हैं और आप टिक करिए कि आपका आंसर कौन सा इसमें से है। ओके, करिए। आशा करते हैं भाई आप लोग अपना आंसर दे चुके होंगे। आइए पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक। आइए देखिए, होम वर्सेस हाउस। होम वर्सेस हाउस। ओके, तो बच्चा इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होता है। जो मेन रोल प्ले करेगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन और एडवर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन और एडवर्ब। और हाउस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तो होता है नाउन, दूसरा वो होता है वर्ब। जो बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे कि हाउस वर्ब भी बनता है, हाउस वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक। जिसमें बहुत बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। जब यह वर्ब बनता है बच्चा, तो इसका मतलब होता है प्रोवाइड शेल्टर। क्या होता है, प्रोवाइड शेल्टर, ठीक। शरण, रहने का स्थान। रहने का स्थान कब, जब वर्ब की तरह काम करता है, टू प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक। और जब नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है घर। क्या होता है, घर। ओके, यहां पाइए, होम का मतलब होता है घर। जैसे अब देखिए, बहुत टीचर इसको ऐसे याद करवा देते हैं कि अपना घर और दूसरे का घर। ओके, जो आप कोई रेंट पे रह रहे हैं तो उसे लोग हाउस कहते हैं, जो खुद का घर उसे क्या कहते हैं, होम कहते हैं। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ समझने का क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन के अंदर कहां लिखा हुआ है आपका घर मेरा घर, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ओके, तो होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है और क्या होता है, एडवर्ब होता है। और जो हाउस होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है और क्या होता है, वर्ब होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए, अब हमारी बात को ध्यान समझिएगा। जो ये होम जहां पे नाउन बना हुआ है बच्चा, जहां जहां नाउन बना हुआ है, ठीक। तो आप जानते हैं कि होम काउंटेबल नाउन है। होम या हाउस दोनों ही काउंटेबल नाउन है। तो अगर काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए या तो आर्टिकल चाहिए, या एडजेक्टिव चाहिए, या तो डिटरमिनर चाहिए। तीनों होने चाहिए, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो इसके आगे आर्टिकल आ जाए, या तो क्या डिटरमिनर आ जाए, या तो एडजेक्टिव आ जाए, क्योंकि भाई काउंटेबल नाउन है। और आप जानते हैं कि कॉमन काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए भाई क्वेश्चन पे देखिए, यही हमारा क्वेश्चन है। राम गोज टू होम, राम गोज होम, राम गोज टू हाउस, राम गोज हाउस। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। राम गोज टू होम सही है, ठीक। आप तो भाई टिक कर ही चुके होंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ये वाला है। बाकी सारे आंसर गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी क्या है, गलत है। लेकिन सही गलत टिक करने से नहीं होता है, समझने से होगा कि कैसे सर ये वाला गलत हो जा रहा है, ये वाला क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ओके, तो आइए आपको हम बताते हैं क्यों ये वाला सही हो रहा है, ये सब क्या है, बाकी तीन क्या है, गलत है। चलिए देखिए, यहां पर होम बच्चा क्या बना हुआ है, कोई बताएगा। टू प्रीपोजिशन है,
टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक तरीके से जो यह होम है वह क्या बना हुआ है? नाउन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नाउन। तो अभी आप देख क्या है कि अगर होम कैसा है? कॉमन काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो बच्चा आर्टिकल आना तय है। तो आर्टिकल देखिए आया ही नहीं, ना आर्टिकल आया, ना एडजेक्टिव आया, ना कुछ आया, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पे आज अच्छा ये वाला क्यों सही है? गोज हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसा है? इंट्रांसिटिव वर्ब। कैसा है? इंट्रांसिटिव वर्ब जो अपने बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, जो अपने बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि होम यहां पे नाउन नहीं है। होम यहां पर नाउन नहीं है। अगर भाई होम नाउन नहीं तो फिर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि होम का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। होम का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अभी बता के आ रहे हैं। एक तो भाई नाउन होता है, एक क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो अगर ये नाउन नहीं है तो क्या बन गया? एडवर्ब, क्योंकि इन ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, किसी भी वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है। देखिए इसलिए ये वाला क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। अब नीचे आ जाइए, देख लीजिए। सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन वैसे ये वाला क्वेश्चन है। यहां पे हाउस नाउन बना हुआ है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट बन के क्या बना हुआ है? नाउन बना हुआ है। और आप जानते हैं कि अगर नाउन बना हुआ है तो भाई इसको आर्टिकल चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए या क्या चाहिए? डिटरमिनर चाहिए। ओके, इसलिए वाला गलत है। यहां पे देख लीजिए, गोज क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, और हाउस कभी एडवर्ब बनता ही नहीं है, इसलिए क्या है? गलत है। तो बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस था होम और हाउस में। ओके, अरे देखिए ये क्वेश्चन कैसे, अगर ऐसे क्वेश्चन होता सही हो जाएगा। ही इज, सॉरी, दिस इज माई हाउस। अब देखिए सही हो गया। हाउस के बाद हाउस नाउन है, हाउस क्या है? नाउन है। ठीक, यहां पर होम लिख दीजिए। अभी सही हो गया, क्योंकि इन दो ये भी नाउन यहां पर है, और देखिए इनसे पहले क्या आ गया? पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। तो अगर कोई नाउन है और काउंटेबल नाउन है तो इनसे पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर का आना बिल्कुल क्या है? तय है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई यहीं पर आपसे एक प्रश्न और हम पूछ दे रहे हैं। जैसे अगर हम बोल दे राम आम खाता है, राम आम, राम आम खाता है, इसका क्या बनाएंगे आप? राम ईट्स फूड, सॉरी, राम ईट्स मैंगो। ये सही है गलत? बस ये बता दीजिए। जो लिखा हुआ है राम ईट्स मैंगो, ये सही है गलत है? ठीक, तो बच्चा ये गलत है, होना चाहिए राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। मैंगो कॉमन काउंटेबल नाउन है जो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। देखिए हम लगा दिए और लगा दिए। ठीक, तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है कि कॉमन काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इनको देखिए हम लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। जो अभी सेकेंड स्लाइड बताए हैं वो यहाँ पे लिखा गया है कि होम नाउन भी बनता है और होम एडवर्ब भी बनता है। ठीक, अपने घर को क्या बोलते हैं? होम, होम बोलते हैं। यदि आप कहीं ठहर रहे हैं या कहीं रहने के लिए जा रहे हैं और जो रूम पे रहते हैं, रूम लेकर, तो उसे क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। ठीक, तो हाउस नाउन बनता है और क्या बनता है? वर्ब बनता है। जब यह वर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है रहने का स्थान, प्रोवाइड शेल्टर। देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइड शेल्टर। ठीक, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। ठीक, आइए इनको देख लीजिए। अब देखिए यहां पे जैसे ये लिखा हुआ है दिस इज माई हाउस, सॉरी दिस इज माई होम। अब देखिए यहां पर होम क्या है? नाउन है, और देखिए ये एडजेक्टिव आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, सही हो गया। तो अगर नाउन, होम या हाउस दोनों नाउन है तो इनसे पहले कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए। यहां देख लीजिए हाउस क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया? आर्टिकल। बिल्कुल सही है भाई, नहीं गलत है। ठीक, यहां देखिए। अब देखिए यहां पे हाउस वर्ब बना हुआ है, यही आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप अभी तक पहली बार सुने ही होंगे कि हाउस वर्ब भी होता है। ठीक, तो भाई हाउस यहां वर्ब है, कह रहा है द स्कूल हाउसेस 500 चिल्ड्रेन। जो ये घर है, ठीक, इसके अंदर 500 बच्चे क्या करते हैं? ठहरते हैं, है ना। कह रहा जो स्कूल है, इस स्कूल में 500 बच्चे क्या करते हैं? ठहरते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट हाउसेस लिखा हुआ है, ठीक। यहां देखिए हाउस्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कह रहा कि दे हाउस द गेस्ट इन द बिग हॉल। उसने भाई गेस्ट को, अतिथियों को कहां बैठाया? बड़े हॉल में बैठाया। देख रहे हैं, ठहराया। या तो जो जब ये वर्ब बनेगा तो इसका अर्थ ठहरना होगा। क्या होगा? ठहरना। ओके, तो कोशिश करते हैं भाई कि आज आप लोग को आज का सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।